हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शेयर बाज़ार। जो भारत की अर्थव्यवस्था का जो सीरीज चल रहा था उसी का नेक्स्ट है शेयर बाज़ार। ठीक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे CGPSC और CG व्यापम के लिए और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है शेयर बाज़ार से। ठीक, तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। आज हम लोग शेयर बाज़ार क्या है, कैसे काम करती है, ठीक, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए शेयर बाज़ार पहली बात तो जो शेयर बाज़ार है उसमें क्या होता है कि शेयरों का खरीदी बिक्री होता है। ठीक, और किसके तहत होता है तो स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं, क्या बोलना चाहिए, कंपनी, उनके द्वारा। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ठीक, स्टॉक एक्सचेंज तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, शेयरों और प्रतिभूतियों के जो लेन देन करने के लिए जो संगठित बाजार है उसको क्या बोलता है, स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं बताया था BSE और निफ्टी NSE, मतलब दो हैं, BSE 30 कंपनियों का और NSE जो है निफ्टी 50 50 कंपनियों का। तो उसी के बारे में जानेंगे। तो भारत में मान्यता प्राप्त जो है स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, 24 हैं। और जो स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए जो कंपनियां हैं वो कंपनी एक्ट, जो कंपनी एक्ट हुए वो 2013, कंपनी एक्ट 2013 ना, 2013 के तहत क्या है, लिस्टेड कंपनी है। ठीक, तो ऑथेंटिक रहते हैं ये लोग और क्या बोलते हैं, वेरीफाइड रहते हैं। तो बेशक आप भी शेयर बाज़ार में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के सूचीबद्ध की संख्या के हिसाब से, यदि देखे जाए कंपनियों की संख्या के हिसाब से, तो क्या है, भारत में इतना ज़्यादा कंपनी है कि विश्व में प्रथम स्थान रखता है भारत। इतने ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। ठीक, तो पहला स्थान क्या है, भारत का। दूसरा स्थान किसका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, लिस्टेड कंपनी के रूप में। ठीक, सूचीबद्ध कंपनियों के हिसाब से। फिर पहला देखते हैं जो सूचीबद्ध कंपनियों का जो है संगठित बाजार है, उसमें पहला है हमारा BSE। ठीक, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, दो ही स्टॉक एक्सचेंज भारत में चलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, तो BSE के बारे में देखो। तो इसमें 4-5 फैक्ट बताऊंगा जो बार बार पूछे जाते हैं और यही पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो एशिया में ये सबसे प्राचीन ना, ये सबसे प्राचीन है। तो प्राचीन है तो कब गठित हुआ भैया, तो 1875 में। 1875 में गठित हुआ। तो कहाँ गठित हुआ, मुंबई में। ठीक, सबसे प्राचीन शेयर बाजार है, 1875 में गठित हुआ है, मुंबई में है। ठीक, इसको फिरोज जीजी भाई टावर दलाल पंत इसको मतलब किए थे। ठीक, वहीं पास है। तो ये है 1995 में ये क्या हो गया, ऑनलाइन कर दिया इसको। पहले ऑफलाइन चलता था, ऑनलाइन मतलब आप कर सकते हैं। BSE को सूचकांक क्या है इसका, मतलब किससे दिखाते हैं, तो सेंसेक्स। आप लोग न्यूज़पेपर में देखे होंगे, हर समय आते रहता है सेंसेक्स, आज बढ़ा घटा। वो सेंसेक्स क्या होता है, तो 30 बड़े कंपनियों की जो इसमें लिस्टेड है, उन 30 कंपनियों के जो दिन भर के जो, मतलब 30 कंपनियों का जो एवरेज जो होता है उसको दिखाता है सेंसेक्स, कि आज बढ़ा कि घटा। बढ़ेगा तो ब्लू कलर में दिखेगा ऊपर जाते हुए, और घटेगा तो नीचे रेड कलर में दिखेगा, माइनस में। ठीक, लेकिन सबसे अच्छी बात आपको याद रखना है कि जो ये सेंसेक्स हैं ये आधार वर्ष कौन सा रखते हैं, 1978 से 79। तो 78 से 79 आधार वर्षों के आधार पर ये क्या कर रहे हैं, आप लोगों को मतलब वो दिखाते हैं। ठीक, तो याद रखने के लिए सिंपली मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 1875 में इसका गठन हुआ और 78 से 79 में इसका आधार वर्ष लेते हैं। तो 3 साल होता है नहीं, 75 से 78। तो देखेंगे NSE में भी 3 साल ही है, इसलिए ट्रिक के रूप में याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। तो NSE में क्या है, ये मुंबई में ही है। ये भी फेरवानी समिति की सलाह पर, इसको सिफारिश पर इसको क्या है गठित किया गया 1992 में। तो अभी मैं जस्ट बताया था कि आपको 1992 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 95, और 95 ही इसका क्या है आधार वर्ष है। तो ऊपर में हम लोग देखें कि 1975 में 3 जोड़ते तो क्या हुआ था 1978। तो 1978 से क्या था
उसका आधार 78-79 उसका आधार वर्ष है। इसका 92 में गठित है, 1995 में इसका आधार वर्ष है। क्या है इसका, तो ये भी जो है कि देश का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। क्यों? वो सबसे पुराना था, ये सबसे बड़ा है। ठीक, क्यों? तो देखो निफ्टी 50 है, इसमें 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, जबकि बीएससी में 30 कंपनियां लिस्टेड है, तो ये सबसे बड़ा हुआ ना। तो यही इसका खासियत है। इसका जो है सेंसेक्स मतलब सूचकांक क्या है, तो इसमें निफ्टी 50 दिखाता है। ठीक, निफ्टी या निफ्टी 50 कोई भी हो सकता है। तो ये था शेयर बाजार का। इसमें कुछ शब्द हैं जिसको आप लोगों को जानना चाहिए, बताता हूँ मैं। तो देखिए शब्दावली क्या है, तेजड़िया। ठीक, तेजड़िया और मंदड़िया। तेजड़िया मंदड़िया समझ लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे तेजड़िया वह व्यक्ति, मतलब किस व्यक्ति को हम लोग तेजड़िया कहेंगे, तो ऐसा व्यक्ति जो मूल्य में, शेयर का जो मूल्य है, शेयर का जो मूल्य है उसमें वृद्धि की आशा से शेयर को क्या करेगा, खरीदेगा कि अब इसका रेट बढ़ेगा। ठीक, तो उस व्यक्ति को हम लोग तेजड़िया कहेंगे, जो शेयरों के मूल्य में वृद्धि की आशा से उसको खरीदता है। ठीक, अब खरीदेगा तो खरीदने लगे तो बहुत सारे लोग खरीदने लगेंगे, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, बाजार में ना शेयर का भाव बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदने लगे ना, तेजड़िया तेजी आ गया तो बढ़ने लगा वो। ठीक, वैसे ही मंदड़िया लोग का भी है। मंदड़िया वह व्यक्ति या वह शेयर दलाल होगा, दलाल थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति जो शेयर बाजार में, तो शेयर बाजार में जो शेयर है उसके गिरने की आशंका, उसको आशंका हो गया भाई कि बाजार का जो शेयर का मार्केट, शेयर का जो प्राइस है वो गिरने वाला है, तो गिरने की आशंका से क्या कर दिया, वो बेचने लगा। गिरने लगेगा तो क्या है, बेचेगा भाई, खरीदा हूँ ज़्यादा में, गिरने लगेगा तो बेचेगा। तो जब बेचने वालों की सक्रियता बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे लोग जब बेचने लगते हैं तो क्या होता है, भाव घटने लगता है शेयर का। ठीक, तो ये दोनों है तेजड़िया मंदड़िया। ठीक, अब देखो शेयर, शेयर क्या होता है, तो शेयर जो पूंजी का हिस्सा होता है उसी को शेयर कहते हैं। कोई भी कंपनी है उसके जितना भी, मान लीजिए कि एक एक हिस्सा 10%, 100% होता है टोटल, उसमें से जो 1% जितना भी है वो सब क्या है, उसका शेयर है। तो बहुत सारे जो कंपनी है वो मिल के बने रहते हैं, नहीं कोई 10% शेयर लगाया रहता है, कोई 20%, कोई 50%, तो जिसका ज़्यादा शेयर रहता है वही उसमें मालिकाना हक रखता है। डिविडेंड क्या होता है, तो कंपनी के लाभ का हिस्सा, मतलब लाभांश। यदि मान लो कोई कंपनी चला रहे हैं, उसमें जितना भी लाभ होता है तो उसमें जितना लगाए रहेंगे उतना ही उसको क्या है, लाभ भी मिलेगा। जितना प्रतिशत आप लगाए रहोगे उतना ही प्रतिशत लाभ का आपको मिलेगा। और लाभ और हानि हमेशा क्या है, अंकित मूल्य पे मिलता है। ठीक है। प्रतिभूति क्या है, तो देखिए प्रतिभूति मतलब समझ लीजिए जमानत के लिए कुछ चीज़। तो क्या है, ये लिखा पढ़ी वाला है, तो इसमें कागज़ में लिखे रहते हैं कि इतना मेरा संपत्ति है, इसमें वचन पत्र के रूप में, तो वही क्या है, प्रतिभूति होता है। बहुत टाइप के होते हैं, कुछ लोग अपना संपत्ति को उसमें क्या बोलते हैं, वो करवा के रखे रहते हैं, उसमें स्टाम्प लगवा के रखे रहते हैं, और कुछ लोग क्या है कि डायरेक्ट संपत्ति को ही बेच देते हैं। ठीक, तो वही प्रतिभूति टाइप से होता है। डिबेंचर, ऋण पत्र। ठीक, बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड होता है ऋण पत्र, सेम ही है प्रतिभूति बॉन्ड ये सब। बॉन्ड में होता है कि एक निश्चित सीमा होता है, उसमें यदि आप जमा नहीं किए तो वो क्या हो जाएगा, उसके पास चले जाएगा। ठीक, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार जैसे अन्य संस्थाएं ऋण लेकर जारी करती है। ठीक, म्यूचुअल फंड आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे। म्यूचुअल फंड क्या है, तो बहुत सारे लोगों के से पैसा जो है वो जमा करते हैं किसी एक जगह, एक कंपनी को देते हैं म्यूचुअल फंड को, और वो लोग जो म्यूचुअल फंड है वो अलग अलग जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो भी पैसा आता है उसमें जितना भी लाभ है उस हिसाब से वही लाभांश का वितरण करते हैं, रिटर्न देते हैं। ठीक, फिर है ब्लू चिप। ब्लू चिप यह सब प्राय उन कंपनियों के शेयरों के लिए प्रयुक्त होता है जो अत्यंत सुदृढ़ है। तो इसका मतलब ये मत रखिएगा, आपको मैं सिंपली बता रहा हूँ। ऐसे कंपनी जो हमेशा
अच्छा प्रॉफिट में दिखा रहे हैं, आगे जा रही है, उसका प्रबंधन बहुत अच्छा है और क्या बोलते हैं अच्छा खासा उसका शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग ब्लू चिप कंपनी कहेंगे। ठीक, तो ये था हमारा शेयर। तो और कुछ कुछ है जो शेयर के सूचकांक है कुछ कुछ देशों का, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का तो जान ही रहे हैं, सेंसेक्स होता है, नेशनल का निफ्टी होता है, निफ्टी 50। ठीक, न्यूयॉर्क का देखेंगे तो NYSE है, कंपोजिट। ठीक, निस कंपोजिट बोलते हैं उसको। अमेरिका का याद रखिएगा, अमेरिका का डाउ जोन्स है। ठीक, तो डाउ जोन्स मैं याद करने का ट्रिक भी बता देता हूँ आपको। तो देखिए डाउ जोन्स। ठीक, तो अभी क्या हुआ है, अमेरिका में कौन है हम लोग का जो अमेरिका में जो है जोन्स है नहीं, तो आप लोग को पता होगा कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है अभी जो बाइडेन है, और जो पहले था वो ट्रम्प था। तो डाउ जोन्स है नहीं, तो डाउन कौन हो गया, ट्रम्प डाउन हो गया, और जो बाइडेन है वो ऊपर हो गया। तो डाउ जोन्स ऐसे करके याद रख सकते हैं। इसके बाद है नास्डैक हाँ, नास्डैक जो है वो न्यूयॉर्क का है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो इसका क्या है, निक्की है, निक्की। ठीक, निक्के, तो ये किसी का नाम है। ठीक, तो मतलब निक्की कोई नाम है, तो उसको क्या क्या वो टोंकती बहुत जल्दी जल्दी है, तो निक्की किसी का नाम है तो टोंक देती है झट झट। ठीक, निक्की टोंक। ठीक, टोक्यो टोंक देती है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो हांगकांग, हैंग सेंग। ठीक, तो इसमें कैसे, तो इसका तो देखिए हांगकांग है, हांग सेंग तो सेम ही सेम है। ठीक, नहीं तो उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कोरिया स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, कॉस्पी है, तो उसका तो ऐसी पता चल रहा है ना, को से कोरिया। सिंगापुर में कैसे याद रखेंगे, तो स्ट्रेट टाइम इंडेक्स है, स्ट्रेट टाइम इंडेक्स। ठीक, तो क्या है इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा, तो इसको याद रखना है आपको। सिंगापुर में स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट है, तो जो बहुत सारे आजकल देखे होंगे आप लोग स्ट्रेट सिंगर सामने आ रहे हैं नहीं, तो स्ट्रीट सिंगर जो होते हैं वो, तो वो है फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज जर्मनी में। ठीक, तो जर्मनी में आप लोग याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्या है कि वहाँ स्विस बैंक में क्या है, वो ब्लैक मनी रखते हैं नहीं, तो उसी में डेक्स मतलब क्या है, डेथ मनी। ठीक, लंदन स्टॉक एक्सचेंज क्या है, FTSE, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, फ्लाइट जब हम लोग करते हैं तो FT आता है नहीं लास्ट में, तो लंदन किससे जाएगा भाई, फ्लाइट से जाएगा। फ्रेंच को हम लोग क्या बोलते हैं, और फ्रांस भी बोलते हैं, तो CAC 40, तो जो A है वो C और C के बीच में फंस गया है, तो CAC 40। ठीक, एक बार आप लोग को मैं रिवीजन करा देता हूँ, यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसी ट्रिक से याद रखिएगा, नहीं तो फिर अपने हिसाब से आप लोग बना सकते याद कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है बीच में। बॉम्बे का सेंसेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50, ये तो अपने देश का है, याद रह जाएगा। न्यूयॉर्क का क्या है, तो NY है, तो न्यूयॉर्क ही है, न्यू। ठीक, अमेरिका का बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जो ट्रम्प है वो डाउन चले गया, और जो जॉय है वो ऊपर चले गया, जो बाइडेन है ऊपर, तो डाउन जोन। ठीक, इसके बाद टोक्यो है, तो टोंकता कौन है ज़्यादा से ज़्यादा, तो निकी टोंकती है। ठीक, हांगकांग के हांगसंग, कोरिया का क्या है, कोस्पी है। ठीक, और फिर क्या, सिंगापुर, IM स्ट्रेट सिंगर नहीं, सिंगर। ठीक, स्ट्रेट सिंगर। फ्रैंक तो क्या है, जर्मनी, तो जर्मनी में क्या है, तो जर्मनी में क्या है, जो मनी है वो डेथ मनी, वो जम जाता है। लंदन फ्लाइट से जाएंगे। फ्रांस में क्या है, C और C के बीच में फंस गया है A। ठीक, तो ऐसे करके याद रखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखिएगा, अच्छे से कंप्लीट करा रहे हैं, तो हर सीरीज को आप देखिए, पीछे का भी देखिए। ठीक।